हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल क्विकर मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम लेने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि पहले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री को हम 4 पार्ट्स में लर्न करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 में हमने लिया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 में हमने लिया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और पार्ट 3 में लिया हमने हाइट एंड डिस्टेंस के एंगल ऑफ एलिवेशन वाले क्वेश्चन। और आज हम ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4, जिसमें हम लेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले क्वेश्चंस। इस टॉपिक को समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। हाइट एंड डिस्टेंस। सबसे पहले इसको समझने के लिए इस डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था एंगल ऑफ एलिवेशन। इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रही हूँ एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब आपका ऑब्जेक्ट नीचे होता है और आप ऊपर होते हैं, तब आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आई की हेल्प से बनती है और ये आपकी आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन। और आई से ही जो एंगल ऑब्जेक्ट को देख रहा है वो वाली लाइन आती है आपकी लाइन ऑफ साइट, और इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो चलिए अब चलते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर बिल्डिंग। मीन्स यू हैव अ बिल्डिंग ए बी, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग को मैंने ए बी से डिनोट किया है। ए बी इज अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग एंड देयर इज वन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग पी सी। अब आपको इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आप पी पॉइंट पर हैं। पी पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 30 डिग्री बन रहा है, और पी पॉइंट से ही आपने जब बिल्डिंग के बॉटम को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 45 डिग्री का बना। इसके लिए आपको मैंने प्रीवियस डायग्राम में समझा दिया, आपको डॉटेड लाइन से अपना डायग्राम शुरू करना है या डॉटेड लाइन मस्ट है, आपको शो करना ही करना है, और आपको 30 और 45 डिग्री का एंगल बनाना है। फिर ये दोनों एंगल्स पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल वाले कॉन्सेप्ट से ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से ये वाला 30 आपका यहाँ पर बन जाएगा और ये वाला 45 आपका यहाँ बन जाएगा। जैसे ही आपने डायग्राम में 30 और 45 को ऑल्टरनेट एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट लगाकर नीचे बना दिया, फिर आपका क्वेश्चन एंगल ऑफ डिप्रेशन से चेंज होकर एंगल ऑफ एलिवेशन की तरह बिल्कुल बन जाएगा। बट एक बात मैं फिर आपको एम्फेसाइज करूंगी कि डॉटेड लाइन से आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन शो करना मस्ट कंपलसरी है। इसके बाद जैसे ही आपने 30 और 45 यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल एंगल ऑफ एलिवेशन की तरह बन गया। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें आपको एक तो हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग निकालना है, दैट इज पीसी, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स दैट इज ए सी निकालना है और पी सी निकालना है। तो सबसे पहले आप इन ट्राइंगल पी सी ए, राइट ट्राइंगल पी सी ए है और एंगल आपका 45 है, तो एक बात आप समझ लीजिए, P अपॉन बी tan 45 हो जाएगा, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, हमने सेकेंड वीडियो में देख रखा है। जैसे ही tan 45 1 लिखा तो आपको पता चल गया PC और AC आपके बराबर हो गए। ये बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे। जैसे ही आपका एंगल 45 डिग्री का है और tan थीटा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख रहे हैं, तो आपका परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि हमारे जो दो आंसर्स इन्होंने पूछे हैं इस क्वेश्चन में कि हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग और डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, इसका मतलब दोनों के आंसर्स हमारे सेम आने हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आइए, हमने लिखा tan 45 इज PC अपॉन AC, और tan 45 को 1 डाला तो PC इज इक्वल टू AC। यहाँ तक हमने कर लिया। अब आ जाइए दूसरे ट्राइंगल PDB की तरफ। अब इसमें आपने फिर वही लिखा, tan 30 डिग्री इज PD अपॉन BD, और आपने PD की वैल्यू निकाल ली।
और बी डी की भी वैल्यू निकाल ली। बी डी इज पी डी √3, क्योंकि tan30 हमारा आया 1/√3। जैसे ही यहाँ तक पहुँचे और मैंने बताया कि tan45 की वजह से पी सी इज इक्वल टू ए सी, ये दोनों चीज़ें हमने निकाल ली। अब जितना बी डी है उतना ही ए सी है। क्यों? क्योंकि ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाता है और अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो जितना बी डी है उतना ही ए सी है। तीन चीज़ें हमारी सेम आ रही हैं। क्या क्या सेम आ रहा है? एक पी सी आ रहा है, एक ए सी आ रहा है और एक बी डी आ रहा है। तीन आंसर्स हमारे सेम आ रहे हैं। अब हमें पी सी को क्या लिख सकते हैं? पी डी प्लस डी सी। तो हमने लिख दिया, क्योंकि पी सी इज पी डी प्लस डी सी। अब डी सी की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि जितना डी सी है उतना ही ए बी है, तो ये हमारा आ गया 8। तो पी सी इज इक्वल टू 8 प्लस पी डी। यहाँ तक समझ आ गया? पी सी इज इक्वल टू पी डी प्लस डी सी, और डी सी की वैल्यू हमने 8 डाल दी, और सब वैल्यू डालने के बाद हमारे पास आ गया पी डी प्लस 8 इज बी डी। पी डी प्लस 8 इज बी डी। मैंने क्यों कहा? पी सी को हमने चेंज कर दिया बी डी से। तो यहाँ तक आने के बाद बी डी इज इक्वल टू पी डी √3, क्योंकि बी डी की वैल्यू हमने यहाँ भी निकाली थी। बी डी इज इक्वल टू पी डी √3। बी डी, दो इक्वेशन से बी डी निकाल के दोनों को कंपेयर कर दिया, और पी डी की वैल्यू हमारी निकल कर आ गई 8/√3 - 1। डिनोमिनेटर में रूट वाला नहीं रखते, इसे रैशनलाइज कर दिया और आपने पी डी की वैल्यू निकाल दी। अब पी डी में हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था पी सी। पी डी में मैं 8 ऐड कर दूं तो मेरा पी सी आ जाएगा। जैसे ही मैंने पी सी निकाला, वही आंसर मेरा ए सी का हो गया। दो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, एक हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड और डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। दोनों का आंसर आपका सेम आ गया, दैट इज 4 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर्स। तो इस तरह आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व्स अ बोट। एक पर्सन आपका ए पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर एओ एक क्लिफ बना दिया, उस क्लिफ पर एक पर्सन है, वहां से वो एक बोट को देख रहा है जो 30 डिग्री एंगल के डिप्रेशन पे है, और उसके बाद वो क्या कह रहा है? at an angle of depression of 30 degree which is approaching the shore to the point immediately beneath the observer with a uniform speed। जहां ए पॉइंट पर वो ऑब्जर्वर क्लिफ पर है, वो बोट बिल्कुल उसी के नीचे पहुंचना चाहती है। मतलब पी पॉइंट से ओ पॉइंट तक आने में उसे कितना टाइम लगेगा, ये बोला गया है। अब इसमें एक चीज और दे दी गई है, 6 minutes later the angle of depression of the boat is found to be 60 degree। 6 मिनट चलने के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन जो 30 डिग्री का था, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा 60 डिग्री का हो गया। पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा 30 डिग्री का था, फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा 60 डिग्री का हो गया। पहले बोट हमारी पी पॉइंट पर थी, अब हमारी बोट क्यू पॉइंट पर आ गई। अब मैंने कहा एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला क्वेश्चन है, आपको डॉटेड लाइन मस्ट कंपलसरी है। डॉटेड लाइन से आप 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों दिखाएंगे, फिर पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल वाला कॉन्सेप्ट लगाकर ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से ये वाला 30 और ये वाला 30 आपका सेम हो जाएगा, और ये वाला 60 और ये वाला 60 आपका सेम हो जाएगा। फिर जैसे ही डायग्राम आपने कंप्लीट कर लिया, अब आपका क्वेश्चन एंगल ऑफ डिप्रेशन से चेंज होकर एंगल ऑफ एलिवेशन की तरह ही सॉल्व होगा। इस डायग्राम में आपको दो राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक AOQ और एक दिख रहा है AOP। फिर जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था, आप दोनों ट्रायंगल में AO साइड जो कॉमन है वो निकाल लीजिए। आपने इन राइट ट्रायंगल AOQ tan 60 डिग्री निकाला AO/OQ, और दूसरे राइट ट्रायंगल में AOP में भी tan 30 डिग्री निकाला AO/OP, और दोनों से AO को कंपेयर कर लिया। जैसे ही AO को कंपेयर किया, आपके पास इक्वेशन आ गई OP/√3 इज √3 OQ, और इससे सॉल्व करके आपने क्या लिखा?
OP is √3 into √3. Root A into root A is always A. So √3 into √3 is always 3. So OP is thrice of OQ. यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. अब पहुंचते हैं कि PQ है क्या. PQ PO में से OQ माइनस कर दूं तो मेरे पास PQ आ जाएगा. अब PQ डिस्टेंस हम 6 मिनट्स में चले थे. ये क्वेश्चन में गिवन है कि PQ डिस्टेंस 6 मिनट्स में बोट ने ट्रेवल किया था. अब अगर हम स्पीड ऑफ बोट v मीटर पर मिनट ले रहे हैं तो डिस्टेंस PQ कितना हो जाएगा. PQ इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट इन 6 मिनट्स. तो PQ क्या आ गया 6 इंटू V. अब PQ इज 2/3 ऑफ OP हमने निकाल लिया था. तो 2/3 ऑफ OP इज 6V. OP की वैल्यू हमारी सॉल्व करके आ गई 9V. अब टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द शोर इज गिवन बाय टाइम इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड. डिस्टेंस था हमारा OP और टाइम था हमारा स्पीड थी हमारी V. तो OP हमारा था 9 और यहाँ पर 9V अपॉन V कैंसिल होके हमारा आ गया 9 मिनट्स. तो ये आपका आंसर आ गया कि P पॉइंट से O पॉइंट तक पहुँचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा. उसको 9 मिनट्स लगेंगे. और क्वेश्चन में क्या गिवन था, P पॉइंट से Q पॉइंट तक बोट को पहुँचने के लिए 6 मिनट्स लगे. इस तरह का क्वेश्चन बहुत ध्यान से कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब चलिए एक क्वेश्चन और समझाते हैं. ये भी क्वेश्चन अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है. क्वेश्चन है एट अ पॉइंट A 20 meters above the level of water in a lake the angle of elevation of a cloud is 30 degree. मीन्स कि आप सी लेवल पर के 20 मीटर अबव हैं, सी लेवल से 20 मीटर अबव हैं, वहाँ से आपने एक क्लाउड को देखा है. उस क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 डिग्री आया है. इतना समझ आ गया. आगे द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक एट A इज 60 डिग्री. इसी क्लाउड का डिप्रेशन आपको C' पॉइंट पर दिखा है, C के अंदर. उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो है आपका 60 डिग्री का. अब 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया और वो आ गया एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का. यहाँ तक समझ आ गया. अब आपसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम पॉइंट A. A पॉइंट से क्लाउड का डिस्टेंस मीन्स आपको AC निकालना है. क्वेश्चन में आपको AC निकालना है. ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि अब तक सिर्फ एक काइट वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि उसमें आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है और इस क्वेश्चन में भी आपको AC निकालना है. तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से करेंगे. अब आ जाइए, डायग्राम आपको समझ आ गया होगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट ट्रायंगल आपके कहाँ कहाँ हैं वो आप देखेंगे. आपके पास एक राइट ट्रायंगल है CBA. उस CBA ट्रायंगल में आप CB निकाल सकते हैं. जैसे ही आपने CB निकाला, tan 60 इज CB अपॉन AB निकाल लिया. tan 30 इज CB अपॉन AB और tan 30 की वैल्यू आई हमारी 1/√3 और हमने CB की वैल्यू निकाल ली. CB इज tan 30 इज CB/AB. अब जैसे ही tan 30 CB/AB लिखा, अब आप क्या चेंजेस करेंगे कि CB को क्या लिख सकते हैं. CB को CL माइनस BL लिख सकते हैं. CB को आप CL माइनस BL लिख सकते हैं और BL की वैल्यू आपके पास 20 है. अब CL की वैल्यू आपकी आ गई AB/√3 प्लस 20. यहाँ पर इसे छोड़ दीजिए. अब आ जाइए दूसरे राइट ट्रायंगल की तरफ, ABC राइट ट्रायंगल में. अब आपने tan 60 निकाला. tan 60 आपका आया
C' B पूरी हाइट लेनी है, C' B अपॉन AB। जैसे ही आपने ये वाला लिया, tan 60 की वैल्यू आपको पता थी √3, C' को ध्यान से देखिए, C' इज व्हाट, C' प्लस BL, और BL हमारे पास ऑलरेडी 20 डिग्री है, 20 मीटर है। B इसकी वैल्यू आपने डाल दी 20 मीटर, तो C' हमारे पास कितना आ गया, √3AB माइनस 20। दो जगह से हमने वैल्यू निकाली। CL इज सेम एज CL', क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। दोनों को आपने कंपेयर कर दिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करके आपने AB की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। AB की वैल्यू आई आपकी 20√3। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा AC गया है, इसलिए आप राइट ट्राइंगल ABC लीजिए और sec 30 इज AC अपॉन AB, और आपने AB की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता थी 20√3, और sec 30 की भी वैल्यू आप जानते थे, तो आपने AC निकाल लिया। मीन्स उस पर्सन से क्लाउड का जो डिस्टेंस है वो कितना आया, AC इज 40 मीटर्स। इस तरह के क्वेश्चंस आप बहुत ध्यान से करेंगे, और इस तरह के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।